हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। मेरी सारी बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज करवा चौथ है बट मेरे को सुबह सुबह तैयार होके जाना पड़ रहा है ज्वेलर के पास, क्योंकि मेरी टूट गई है नोज़ पिन। कई दिन हो चुके हैं, डर लग रहा है कहीं ये होल भी ना बंद हो जाए। ज्वेलर के पास पहुँच के कई सारी नोज़ पिन देखी बट यहाँ पर तो बहुत ही कम कलेक्शन थे, जिसमें से मेरी नोज़ में कोई भी फिट नहीं हो रहा था। ये लोग बोल रहे हैं कि कहीं लोकल शॉप से लेना जाके। और वहाँ से आने के बाद मेरे सिर में बहुत दर्द हो गया क्योंकि मेरे को लग रही है प्यास। और अभी मैं बना रही हूँ खाना पतिदेव और बेटे के लिए। पतिदेव कर रहे हैं मेरी यहाँ पे मदद, को उन्हें बनाना नहीं आता बट मेरे से पूछ पूछ के कर रहे हैं। और बेटे को मैंने दे दिया कढ़ी झोंक के, क्योंकि आज बनाऊंगी मैं कढ़ी चावल, वो जल्दी बन जाएंगे। उसके बाद मैंने अपने बालों में तेल लगाया, क्योंकि आज तो हमारे यहाँ पे काफ़ी लेट नहाते हैं, 12-1 बजे के बाद नहाना होता है। तो मैं भी 1 बजे के बाद ही नहाऊंगी, बट अभी बालों में तेल लगा लेती हूँ क्योंकि आज मुझे बाल धुलने हैं। 4 बज गए और मैं आ गई हूँ अभी नहा के। लेकिन मैंने लोवर टी शर्ट ही पहना है क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे बनाते हैं गौरी और वो गणेश जी। पहले उनका मेकअप करते हैं गौरी मैया का, तब अपना करते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, फिर खुद कपड़े पहनते हैं। तो पहले मैं गौरी मैया बना लेती हूँ क्योंकि 4 बज गए। फिर मिट्टी की बनाऊँगी, फिर उनको सुखाना भी है, नहीं तो धूप चली जाएगी तो सूखेंगे नहीं। तो अभी बना रही हूँ मैं गौरी गणेश जी। मेरे मायके में तो नहीं बनाते मेरी मम्मी वगैरह, और सासू माँ बनाती हैं तो मैं बना लेती हूँ। जब मैं सासू माँ के साथ गांव में व्रत रखती थी तो वो बनाती थी, मैं वहाँ पे देखती थी। तो अभी मैं बना लेती हूँ। मेरे को अच्छे से भी बनाना आता है पर टाइम बहुत कम है, तो मैं जैसे सासू माँ बनाती थी उसी तरीके से मैंने इजीली बना लिया। नीचे से धूप चली गई है क्योंकि दिन छोटे होने लग गए हैं। पता नहीं 2-3 बजे के बाद धूप ऐसे सर से चली जाती है। तो अभी इनको मैं रख देती हूँ ऊपर। यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप है और हवा भी लग जाएगी तो सूख जाएंगे। इधर पतिदेव लगे हुए हैं दिवाली की तैयारी के लिए, लाइट वगैरह लगाने के लिए। मैं इनको बार बार मना कर रही थी कि ऊपर से लाइट मत लगाओ। पहले बंदर आए थे तो सारी लाइट्स काट के चले गए थे। मैंने बोला था कि नीचे के फ्लोर से लगा दो, तो वहाँ से मैं देखती भी रहती हूँ, बंदर आएंगे तो मैं भगा दूँगी। और अभी पी लेती हूँ मैं चाय। मैं 2 बार चाय पी लेती हूँ, एक बार सुबह में और एक बाद नहाने के बाद। और आज के दिन चाय मैं थोड़ी ज़्यादा ही लेती हूँ, 1 कप से लेती तो कप में ही हूँ, बट कॉफ़ी वाले कप में लेती हूँ, चाय वाले कप में नहीं लेती, वो थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चौक लगाना शुरू कर दिया है, जो सामान वगैरह रखते हैं पूजा का, जहाँ पे बैठ के हम लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैं आटे का चौक बना रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसी ज़मीन में रख के करते हैं, चौकी वगैरह पे नहीं करते। वैसे मैं यहाँ पे दिल्ली में चौकी रखती भी नहीं हूँ। यहाँ पे सामान रखने की थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि घर बहुत छोटे होते हैं। और बीच बीच में मेरे को खाने का काम भी करना है, क्योंकि जब हम लोग अकेले होते हैं, व्रत भी होता है, तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम पहले करें। तो मेरी भी ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं हलवा बना रही हूँ जो पूजा में मीठे के लिए रखते हैं। साड़ी वगैरह पहन के मेरे से बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, तो मैंने हलवा तो बना दिया। और ये बना रही हूँ मैं आलू की सब्जी। और जो पूजा के लिए पूड़ियाँ सेकते हैं उन्हें भी मैं अभी सेक लूँगी, बाकी का मैं बाद में देखूँगी, पूजा करने के बाद, चंद्रमा निकल जाने के बाद। और फिर से मैंने अपना सामान यहाँ पर रखना शुरू कर दिया पूजा के लिए, करवे वगैरह सब। इनमें करवे में मैंने भर दिए चावल। तो सामान रखते रखते मेरे को पतिदेव पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई और तो है नहीं। मैं उनसे ही बोल रही थी कि आपको पूरा दिन हो गया ये लाइट लटकाते लटकाते, और शाम हो चुकी है, लगभग 6:30 बज गए, मैं अभी तक तैयार भी नहीं हूँ, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। तो वो अभी आ गए, कह रहे जा तू तैयार हो ले, मैं तेरा साथ थोड़ा बहुत जो मेरे समझ में आएगा वो सामान रख देता हूँ। तो ये जो मैंने गौरी जी बनाई थी, पर यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई कि ये मिट्टी जो थी वो बालू वाली थी। जैसे ही मैं इनको दीवार के पास खड़ा कर रही थी तो ये बार बार ऐसे डर लग रहा था मेरे को कहीं टूट ना जाए। तो क्या करूं, मैंने इनको ऐसे प्लेट में रख के गौरी जी का मेकअप कर दिया है। उसके बाद मैंने अपना भी मेकअप कर लिया। वैसे मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, बट आज थोड़ा सा बिंदी वगैरह और क्रीम वगैरह मैंने लगा लिया। उसके बाद पहन ली मैंने साड़ी। साड़ी पहनने में भी मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ साड़ी पहनती नहीं हूँ और काफ़ी टाइम बाद पहनती हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। और उसके बाद मैंने देखा कि पतिदेव ने कैसी लाइट लगाई है, तो मैं भी तो देख लूँ ज़रा। तो अभी देखो यहाँ पर किसी की भी लाइट नहीं लगी है। मैंने बाहर निकल के देखा तो बस हमारे ही घर पे मेरे को दिख रही थी। पता नहीं इनको क्या जल्दी रहती है, सबसे जल्दी अपना काम ख़त्म कर देते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, आज संडे, बाद में पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी। उसके बाद मैंने फिर अपना पूजा करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि लगभग बज चुके हैं 7 से कुछ ऊपर ही हो रहा होगा टाइम।
वैसे तो यहाँ पे लोटा वगैरह नीचे सारे आंटियाँ वगैरह और भाभी जी जो भी हैं साइड वाले सब घुमाते हैं, मेरे को भी बुलाते हैं कि तुम भी आ जाओ, पर मेरे को टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि सबके साथ कोई ना कोई रहता है और मैं अकेली रहती हूँ। उसके बाद मेरे को घर में भी पूजा करनी होती है। वो लोग घर पे पूजा नहीं करते हैं, उसके बाद लोटा वगैरह वहीं पे घुमा लेते हैं एक साथ में ही। सबका अपना अलग अलग होता है। वैसे कोई मना नहीं है मेरे से, मैं जा सकती हूँ, बट मेरे पास बस टाइम की थोड़ी सी कमी होती है। उसके बाद मैंने पति देव को बोला कि आप कथा पढ़ दो। मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी क्योंकि मैं रोज़ाना ना बहुत पानी पीती हूँ, और आज पानी नहीं पिया तो एकदम से शाम के टाइम में बैटरी डाउन हो चुकी है। तो पति देव ने मेरे को कथा सुनाई यहाँ पे पढ़ के, और उन्होंने तस्वीर को उठा के हाथ में ही ले लिया है क्योंकि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है नाइट में, वो हर समय कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो थोड़ा सा आई साइड की प्रॉब्लम भी है। मैं तो पूजा कर ही रही थी और चंद्रमा भी निकल आया है। ये देखो पीछे चंद्रमा दिख रहा है, ये पर्यावरण भवन है, इसके पीछे चंद्रमा दिख रहा है यहाँ पे। तो मैंने आके पूजा कर लिया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं, अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। पहले मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ क्योंकि अभी इसके बाद और भी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। फिर यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं। ये देखो कितने सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में होता है कि एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं, कई कई फ्लोर बने होते हैं नीचे और छत एक ही होती है, तो एक एक छत पे बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। तो यही हाल यहाँ पे भी है। तो अभी तो देखो यहाँ पे लोग आना स्टार्ट हुए हैं और कितने सारे लोग आ गए हैं। मैंने तो जल्दी पूजा कर ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, उससे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद नीचे आके सबसे पहले मैंने लिया सासू माँ का आशीर्वाद। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, खाना खाने से पहले मैं हमेशा सासू माँ का आशीर्वाद लेती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। तो सासू माँ से मैं बात कर रही थी तो वो कह रही हैं कि मैंने तो खाना खा भी लिया और मैं लेट भी गई हूँ। तो उन्होंने तो पता नहीं कब का अरग वरग दे के खाना भी खा लिया। मुझे लग रहा था कि मैं ही थोड़ी सी लेट हो चुकी हूँ। तो सासू माँ का आशीर्वाद मैंने ले लिया और ब्लॉग को करते हैं एंड टाटा बाय बाय।